अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे दोस्तों वो हजरात के लिए जो एक्सरे में पेंडिंग हो चुके हैं, रिपीट हैं, उनके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ ताकि वो मेडिकल में फ़िट हो सकें। उनकी प्रॉब्लम का हल लेके आया हूँ जो कि मैंने काफ़ी जगह पे देखा भी है और काफ़ी सेंटरों में इस किस्म के अगर आप रिज़ल्ट उनको दिखाते हैं तो वो आपको रिपीट या पेंडिंग में फ़िट भी कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो मैं आज आपसे रिपीट और पेंडिंग एक्सरे की टिप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझे मैसेज और फ़ोन भी करते हैं, कॉलें भी करते हैं। कॉलें तो खैर मैं कई दफ़ा बिज़ी होने की वजह से नहीं उठाता, लेकिन ये है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई थी कि आपको कोई ऐसी टिप्स बताई जाए जिससे आप मेडिकल सेंटर में रिपीट है या पेंडिंग है तो आप ज़्यादा चांस फिट के हो सकें। तो लिहाजा हम बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो डायरेक्ट ही बनाता हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं करता। और डायरेक्ट वीडियो जो भी मेरा होता है, आपको जो भी चीज़ बतानी होती है वो आपको मैं फ़ौरन बता देता हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है कि फिर वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करने के लिए इधर उधर की बातें लोग करते हैं, लेकिन मैंने आपको जो भी मसला है, जो भी टॉपिक है वो डायरेक्ट ही शेयर करने लगा हूँ कि जो लोग जो मेडिकल करवाने के लिए लैब में, चाहे वो गल्फ़ की है, ओमान, बहरीन, कतर या किसी भी कंट्री का मेडिकल कराने के लिए गल्फ़ की लैब में जाते हैं तो उनको लैब उनको पेंडिंग या अनफिट अनफिट तो नहीं, खैर पेंडिंग या रिपीट कर देती है। तो इनमें अनफिट वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली वो होते तो ठीक है, लेकिन उनको किसी वजह से सेंटर अनफिट कर देता है। तो कोई सेंटर की मिस्टेक भी होती है। इस वजह से मुझे काफ़ी कॉलें आई हैं कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। तो आप ये अपने जहन में बात डाल लें, जब आप मेडिकल सेंटर में जाएं आपको वो रिपीट या अनफिट कर दें तो आप पहले अपना एक्सरे किसी अथेंटिक लैब से करवाएं, जैसे शौकत खाना में चुगताई लैब है या कोई अथेंटिक हॉस्पिटल है जहाँ की रिपोर्ट जो है वो मानी जाए। आप वो रिपोर्ट लेकर सेंटर में जाएं, और एक सेंटर से नहीं, आपने शौकत खानम से भी करानी है। अगर आपके एक्सरे बिल्कुल ठीक हैं तो आप शौकत खानम से कराएं, चुगताई से कराएं, और किसी अच्छे प्रोफेसर से एक्सरे की रिपोर्ट कराएं। उनकी साइन स्टम्प लेके साथ जाएं और उनको कहें कि ये देखें हमने बाहर से करवाया एक्सरे और ये प्रोफेसर फलानी जगह पर बैठते हैं, या ये लैब है शौकत खाना में या चुगताई है, वहाँ से हमने अपना मेडिकल कराया है या एक्सरे करवाया है, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट ठीक आ रही है, आप हमें रीचेक करें या आप हमारे एक्सरे को दोबारा डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को भेजें, वो हमारी रिपोर्ट दोबारा चेक करें या करवाएं। तो वो मैनेजर के साथ भी जो आपका लहजा होगा वो बड़ा नरम मिजाजी का होना चाहिए। आप सेंटर में जाएं, बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको बताएं कि ये हमने बाहर से करवाए हैं एक्सरे, ये हमारे ठीक हैं। तो आपके सिस्टम में आप इसको टैली कर लें, इनको देख लें कि ये एक जैसे ही हैं, कहीं आपकी तरफ से मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि हमने 2-3 सेंटरों से करवाया है तो उन्होंने हमें नॉर्मल रिपोर्ट इशू की है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारा एक्सरे दोबारा डॉक्टर को भेजें या उनको दोबारा चेक करवाएं, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा हमारा भी नुकसान हो या आपकी लैब का भी कोई नुकसान हो। तो आप मेहरबानी करके ये दोबारा रीचेक करवाएं, क्योंकि ये जो तरीका है मैनेजर से बात करने का, ये आपका बहुत ही अच्छे अंदाज में होना चाहिए। क्योंकि देखिए काम आपका ख़राब है, काम मसला आप में आया है, तो आपने इस तरीके से उनको हैंडल करना है ताकि अगर मैनेजर मान जाए और आपका एक्सरे दोबारा रीचेक के लिए डॉक्टर को भेज दे तो उसमें आपके चांस हैं फिट होने के। क्योंकि देखें रिपोर्टें साथ जाएंगी, वो देखेंगे अगर तो आपका मार्जिन केस है या कोई मामूली सा मसला है तो वो बाकी सेंटर यानी कि शौकत खानम चुगताई नॉर्मल रिपोर्ट इशू कर रहा है तो वो भी आपको रिपोर्ट नॉर्मल इशू कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास 2 दिन केस आए हैं जिनको मैंने ये चीज़ बताई है और उन्होंने ये चीज़ सेंटर में जाके बताई है, तो सेंटर ने उनको पास कर दिया है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप इधर उधर एजेंट्स के हथे ना चढ़ें और अपना इस तरीके से काम करें जिसमें आपका फ़ायदा हो जाए। आपका वीज़ा भी जो है वो भी आपको पता है बहुत महंगा है, वो भी ख़राब ना हो, और मेडिकल फ़ीस भी आपको 25-26 हज़ार देनी पड़ती है, उसके अलावा टोकन भी लेना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है और ये अथेंटिक वीडियो आपके लिए साबित होगी। और इसके अलावा अगर कोई और ब्लड के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप करें या हमारे चैनल पे कमेंट करें। मैं आपको ज़रूर इसके बारे में जो भी आपकी जानकारी होगी उसमें मदद करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।